अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं वो इतनी जल्दी कैसे डाइजेस्ट हो जाता है? अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स प्रेजेंट ना हो तो यही खाना 50 साल लग जाए और डाइजेस्ट ना हो। सो एंजाइम जो है ऐसा एक स्ट्रक्चर है या ऐसा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि इस खुराक को जल्दी हजम करता है और हमें जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आज के इस लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे कि एंजाइम के ऐसे कौन कौन से करेक्टर हैं जिनको वो फॉलो करके हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो एंजाइम बेसिकली है क्या? एंजाइम एक ऐसा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको स्पीड अप करवा देता है। मतलब ये कि जो रिएक्शन आधे घंटे में 1 घंटे में परफॉर्म होना है वही रिएक्शन जो है वो 5 से 10 मिनट में परफॉर्म करवा देता है। इसीलिए ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी खुराक है, जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है या जो भी मेटाबॉलिक या कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, सारे के सारे एंजाइम कैटलिस्ट जो है वो करवा रहे होते हैं। एंजाइम कैटालाइज करा रहे होते हैं उन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू या उन केमिकल रिएक्शंस को, और उससे क्या मिल रहा होता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही होती है। सो एंजाइम जो है वो बेसिकली बने किससे होते हैं? एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है जिससे ये एंजाइम बने होते हैं। सो एंजाइम के करेक्टर हम स्टार्ट करते हैं। करेक्टर क्या है एंजाइम के? सबसे पहला करेक्टर है कि उनकी केमिकल नेचर क्या है। तो मैंने आपको बताया कि एंजाइम बेसिकली है क्या? एंजाइम प्रीडोमिनेंटली या मेनली प्रोटीन्स हैं और वो बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं। तो हमें पता है कि प्रोटीन का जो यूनिट है वो क्या है? वो अमाइनो एसिड्स है। तो प्रोटीन किससे बनती है? अमाइनो एसिड से। और एंजाइम बेसिकली है क्या? प्रोटीन। तो इसका मतलब ये है कि एंजाइम भी किससे बने हुए हैं? अमाइनो एसिड के यूनिट से मिलके बने। और वो जो अमाइनो एसिड है वो 100 to 1000 अमाइनो एसिड जो है वो ज्वाइन होते हैं, तो फिर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है जो कि एंजाइम्स कहलाता है। अब इसमें एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। वो क्यों होता है? ताकि उसमें एक्टिव साइट्स प्रेजेंट हो, ताकि सबस्ट्रेट के अटैच होने की ज्यादा से ज्यादा साइट्स प्रेजेंट हो। इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अब साइड बॉक्स में है कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, ये कुछ मॉलिक्यूल्स भी एंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं, जैसे आरएनए। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। सो आरएनए मॉलिक्यूल क्या परफॉर्म करते हैं? आरएनए मॉलिक्यूल भी किस तरह से एक्ट करते हैं? एंजाइम की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। कैसे कैसे? राइबो एंजाइम है वो बेसिकली क्या करता है? वो राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है और प्रोटीन की सिंथेसिस के रिएक्शन को स्पीड अप करवा रहा होता है। सो उसको क्या कहा जाता है? आरएनए मॉलिक्यूल या आरएनए राइबो एंजाइम्स। ये राइबो एंजाइम्स राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, उसको स्पीड अप करवा रहे होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे स्पेसिफिक वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह में भी ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका करेक्टर है कि ये स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का क्या मतलब है? कि जैसे हमने जो है वो पढ़ा कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को कैटालाइज कराते हैं, कुछ प्रोटीन को कैटालाइज करते हैं। अब वो सारे एक ही एंजाइम सारे की सारी चीजों को कैटालाइज नहीं करवा रहा होता है, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि अमाइलेज एंजाइम। अब ये जो अमाइलेज एंजाइम है ये किसको कैटालाइज करा रहा होता है? कार्बोहाइड्रेट को। इसी तरह से आपके पास प्रोटीज एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम प्रोटीन को कैटालाइज कराते हैं। इसी तरह से लाइपेज एंजाइम्स होते हैं जो क्या करा रहे होते हैं? लिपिड की मेटाबॉलिज्म, लिपिड को कैटालाइज कराते हैं। सो ये आपने देखा कि ये क्या करते हैं? हाईली स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही कैटालाइज कराते हैं, जैसा कि अमाइलेज, जैसा कि प्रोटीएज, लाइपेज। ये आपके पास क्या कहलाते हैं? स्पेसिफिक एंजाइम्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च वगैरह जो है उसको किसने कैटालाइज कराना है? अमाइलेज एंजाइम में। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है
उसका करेक्टर वो क्या है कि ये इंट्रा सेलुलर हो सकते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकते हैं। अब ये करेक्टर देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए इंट्रा सेलुलर क्या होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होते हैं। तो इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा मीन्स विद इन, विद इन। इसका मतलब क्या कि ये जो है ये सेल के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा होता है उसको कैटेलाइज कराते हैं। तो ये विद इन द सेल प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा का क्या मतलब होता है? आउटसाइड, बाहर। तो ये जो है ये बेसिकली सेल से बाहर के जो एंजाइम है उनको क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। अब ये रिएक्शन कैसे करते हैं? अब इनमें कौन कौन से हैं? एंजाइम जो है कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लोकेशन। लोकेशन की बेस पे कैसे उनको क्लासिफाई किया गया? इसमें लोकेशन की बेस पे दो तरह के हुए, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, जैसा कि एंजाइम्स जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो आपके पास क्या कहलाएंगे? वो इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन या इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहलाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो सेल से बाहर जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, उन रेस्पिरेशन के प्रोसेस को जो एंजाइम कैटेलाइज करा रहे हैं या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जो एंजाइम कैटेलाइज करा रहे हैं, तो ये सेल के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं। तो इनके लिए जो एंजाइम्स होंगे वो क्या होंगे? इंट्रा सेलुलर होंगे। इसी तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर बेसिकली क्या होते हैं? आउटसाइड द सेल। जैसे कि हमारे जो स्टमक है, स्टमक की वॉल से जो है वो क्या रिलीज होता है? पेप्सिन रिलीज, गास्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा होता है। अब ये स्टमक की वॉल से जो सेक्रीट होने वाले एक्टिविटी है या वो एंजाइम जो सेक्रीशन करवा रहे होते हैं इनको फूड की डाइजेशन के लिए, वो आपके पास एंजाइम क्या कहलाएंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक सेल के अंदर नहीं है, ये सेल से बाहर है। जैसे सेल के अंदर मैंने आपको बताया कि जो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है या फिर ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है, ये आपके पास जो सेल जो एंजाइम करवा रहे होंगे इसको कैटेलाइज, वो आपके पास क्या कहलाएंगे? इंट्रा सेलुलर। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि को फैक्टर्स, को फैक्टर ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम्स के जो को फैक्टर्स हैं वो क्या है? को का मतलब उसके साथ काम करने वाले, ठीक है। तो एंजाइम के साथ जो है कुछ को फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं जो कि नॉन प्रोटीन होते हैं। हमने कहा कि एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। अब एंजाइम्स के साथ जो को फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? ये नॉन प्रोटीन होंगे। तो कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी एंजाइम के साथ मिलके काम करता है। अब उसमें भी इसको क्लासिफाई किया गया किस तरह से? अब इनको नॉन प्रोटीन पार्ट को बेसिकली क्या कहा गया? को फैक्टर। अब ये को फैक्टर भी आगे कितनी तरह के हैं? दो तरह के। कौन कौन से? एक आपके पास है इनऑर्गेनिक और दूसरा आपके पास है ऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक है वो क्या है? जो इनऑर्गेनिक है वो जो है वो आपके पास ऐसे फैक्टर जो कि इनऑर्गेनिक हो, फॉर एग्जांपल मेटल आयंस, ये क्या है? इनऑर्गेनिक है। मैग्नीशियम इनऑर्गेनिक है, आयरन इनऑर्गेनिक है। तो ये आपके पास क्या होंगे? इनऑर्गेनिक। जैसे आयरन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हीमोग्लोबिन हीम ग्रुप में। ये आपके पास क्या होंगे? इनऑर्गेनिक को फैक्टर्स होंगे जो कि आपके पास किसके साथ अटैच होंगे? एंजाइम्स के साथ, एंजाइम के साथ मिल के काम कर रहे होंगे। अब दूसरा आपके पास है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को फैक्टर जो है ये भी आपके पास फर्दर आगे दो तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरा आपके पास है कोएंजाइम्स, ये ऑर्गेनिक होंगे। कैसे? अब इसमें आपके पास वाइटामिन आ जाते हैं और वाइटामिन क्या है? ऑर्गेनिक है। जैसा कि सबसे पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम के को फैक्टर्स। तो अब ये ऐसे आपके पास को फैक्टर्स, ऐसे को फैक्टर जो कि प्रोटीन एंजाइम्स के साथ, ऐसे को फैक्टर जो एंजाइम्स के साथ क्या करेंगे? टाइटली बाइंड होंगे, हाईली, जो आपके पास क्या होंगे? टाइटली बाइंड होंगे। मतलब ये क्या करेंगे? इनका जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या होगा? हाईली टाइट होगा।
अब ये टाइटली जब बाउंड करेंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएंगे। इनको तोड़ना मुश्किल होगा, इनका जो बॉन्ड है वो क्या होगा, टाइट होगा, इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। अब इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास विटामिन, और विटामिन में जैसे बायोटिन या फिर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपने हीम ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्लड में। अब ये जो है ये क्या करता है, किसको टाइटली बाउंड करता है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को टाइटली बाउंड करने के लिए यूटिलाइज होता है। और ऑक्सीजन जो है वो क्यों टाइटली बाउंड होती है, ताकि जब मसल के अंदर स्टोर हो या फिर ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट हो। तो मसल टिश्यू के अंदर या ब्लड के अंदर ये हीम ग्रुप जो है उसमें ऑक्सीजन को बाउंड करने के लिए जो को फैक्टर है वो कौन सा, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और ये जो है किसके साथ अटैच है, एंजाइम के साथ अटैच है, एंजाइम के साथ मिल के काम कर रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी को एंजाइम्स। को एंजाइम्स क्या होते हैं, अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट, ये जो है ये टाइटली बाउंड होते हैं, जबकि को एंजाइम क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं, मतलब इनका जो बॉन्ड है आपस में वो टाइट नहीं होता, ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं। इनको क्या कहा जाता है, कोएंजाइम्स कहा जाता है। और इनमें जो है आपके पास NAD न्यूक्लियोटाइड्स, NADH या NAD जो है ये इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। ये आपके पास क्या कहलाते हैं, कोएंजाइम्स कहलाते हैं, जो कि एंजाइम के साथ मिलके काम करते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। नेक्स्ट आपके पास जो एंजाइम की करेक्टर है उसमें ये क्या है कि एंजाइम एक्शन कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मतलब ये कि एंजाइम का जो एक्शन है वो एक पेचीदा किस्म का है, जो कि बहुत ही पेचीदा मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवा रहे होते हैं, जो कि एक सीक्वेंस में सीरीज में रिएक्शंस जो हैं वो चल रहे होते हैं। और हाईली स्पेसिफिक एंजाइम इस रिएक्शन को एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो ऑपरेट कर रहा है, इसको स्पेसिफिक। जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है, फर्दर रिएक्शन जो है वो होना होता है, तो वो कोई और स्पेसिफिक एंजाइम आएगा जो उसको कैटालाइज कराएगा, कोई और स्पेसिफिक एंजाइम आएगा उसको कैटालाइज कराएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टार्च है, तो स्टार्च को क्या होगा, अमाइलेज एंजाइम कैटालाइज कराएगा, कैटालाइज करवा के इसको क्या कर देगा, इसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा। अब इस सिंपल सब्सटेंस में जो कन्वर्जन है, फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज बना है, अब ग्लूकोज को भी फर्दर आगे तोड़ना है ट्राइग्लिसराइड में, तो ट्राइग्लिसराइड में इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो फिर इसको स्पेसिफिक एंजाइम आएगा जो इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा और एटीपी को कन्वर्ट करेगा। बेसिकली हमने क्या करना है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो हर प्रोडक्ट का स्पेसिफिक एंजाइम होगा जो उसके रिएक्टेंट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। तो इसीलिए यहाँ पे इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है वो स्पेसिफिक स्टेप्स के थ्रू एंजाइम जो है वो कैटालाइज करा रहे होते हैं। आफ्टर स्पीडिंग अप द रिएक्शन, रिएक्शन को स्पीड करने के बाद ये प्रोडक्ट जो है वो पास हो जाता है नेक्स्ट एंजाइम में और फर्दर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से एंजाइम एक्शन जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवा रहे थे। अब यही एंजाइम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कैसे यूटिलाइज होते हैं, फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में जैसे व्हाइट ब्रेड बनानी है, बंस बनाने हैं, रोल्स बनाने हैं, तो वहां पे एंजाइम जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में, जैसे मैंने आपको बताया। और इसके लिए फॉर एग्जांपल स्टार्च को क्या करना है, ब्रेक करना है, तो उसके लिए एंजाइम कौन सा होगा, अमाइलेज एंजाइम। इसी तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनानी है, चीज वगैरह, ये भी एंजाइम के थ्रू ही बनती है। पेपर इंडस्ट्री में जैसे पेपर की विस्कोसिटी को, स्टार्च की विस्कोसिटी को कम करके, क्योंकि पेपर जो है वो भी बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज है। तो स्टार्च ये जो है ये स्टार्च को डिग्रेड करके उसकी विस्कोसिटी को कम करके उससे पेपर बनाया जाता है, ये भी एंजाइम्स के थ्रू एक्शन हो रहा होता है। फिर बायोलॉजिकल डिटर्जेंट, जैसे कि स्टेन्स वगैरह लग जाते हैं कपड़ों पे, तो उसको कैसे रिमूव आउट किया जाता है, या फिर डिश वॉशिंग में
बर्तन वगैरह धोने के लिए भी एंजाइम, कौन से एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम जो है वो यूज होते हैं, जो कि रेजिस्टेंस स्टार्च रेजिड्यू वगैरह को रिमूव करते हैं। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में भी आपके पास क्या है, एंजाइम यूटिलाइज होते हैं जो कि स्टार्च को, प्रोटीन्स को डिग्रेड करते हैं और सिंपल शुगर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। और फॉर एग्जांपल यीस्ट, यीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज होती है, और ह्यूमन जो है वो इसको यूज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए। तो ये आपके पास एंजाइम जो है वो किस तरह से इंडस्ट्री में यूटिलाइज होते हैं वो हमने देखा। तो ये आपके पास क्या है, एंजाइम के करेक्टर्स हैं।